तो आज का हमारा शब्द है एडमनिश। अब ये एडमनिश होता क्या है? इसका मतलब है किसी को थोड़ी सख्ती से पर नरमी के साथ समझाना या डांटना। सोच के देखिए, ये गुस्से वाली डांट बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह की सीरियस सलाह है ताकि कोई अपनी गलती सुधार ले। तो बस इतना याद रखिए, अ फर्म बट जेंटल वार्निंग। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। सेंटेंस है, द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग टू लाउड। सोच के देखिए, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, तो टीचर ने गुस्से से नहीं बल्कि शांति से और थोड़ी फर्मनेस के साथ बच्चों को चुप रहने के लिए कहा, ताकि क्लास का डिसिप्लिन बना रहे। बस इसी को कहते हैं एडमोनिश करना। ओके, एक और सिचुएशन देखते हैं जहां ये वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है। द कोच एडमोनिश द प्लेयर फॉर नॉट फॉलोइंग द गेम प्लान। यहाँ क्या हो रहा है? कोच ने प्लेयर को इसलिए टोका क्योंकि वो गेम प्लान के हिसाब से नहीं खेल रहा था। अब कोच का मकसद प्लेयर को नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि उसकी गलती ठीक करवाना है ताकि टीम जीत सके। इस एग्जाम्पल से तो आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। माई डॉक्टर एडमोनिश्ड मी फॉर नॉट टेकिंग माई मेडिकेशन रेगुलरली। मतलब डॉक्टर ने मुझे टाइम पर दवाई ना लेने के लिए डांटा। अब ये डांट गुस्से वाली नहीं थी, राइट? ये उनकी चिंता थी, उनका कंसर्न था, जो मेरी सेहत के लिए ही था। ये शब्द सिर्फ रोज की बातचीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ही फॉर्मल और पावरफुल सिचुएशंस में भी यूज होता है। जैसे कि इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, यूएन चीफ एडमोनिशेस ग्लोबल लीडर्स फॉर फेलिंग ऑन क्लाइमेट प्रोमिसेस। यहाँ यूएन चीफ दुनिया के बड़े लीडर्स को उनके क्लाइमेट चेंज पर किए वादों को पूरा ना करने के लिए सख्ती से चेतावनी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना असरदार शब्द। अब एडमोनिश के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर नजर डालते हैं। ये हैं स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइल्ड और रिप्रीमांड। इन सब का मतलब डांटने से ही जुड़ा है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे स्कोल्ड अक्सर बच्चों को डांटने के लिए यूज होता है और रिप्रीमांड एक फॉर्मल यानी ऑफिस वाली चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब देखते हैं इसके बिल्कुल उल्टे मतलब वाले शब्द यानी इसके एंटोनिम्स। ये हैं प्रेज, अपलॉड, कमेंड और कॉम्प्लीमेंट। जहां एडमोनिश का मतलब है गलती पर टोकना, वहीं इन सभी शब्दों का मतलब है किसी के अच्छे काम के लिए उसकी खूब तारीफ करना, उसे सराहना। तो ये एडमोनिश के बिल्कुल ऑपोजिट हुए। तो अब आपके लिए एक सवाल, When was the last time you had to admonish someone or were admonished yourself? इसके बारे में ज़रूर सोचिए और कोशिश कीजिए कि इस नए शब्द एडमोनिश को आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें। ट्रस्ट मी, इससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी और भी बेहतर हो जाएगी।